नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम मैथ्स से संबंधित कुछ प्रश्न। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। संख्या 25 का वर्गमूल क्या होगा? तो इसका सही आंसर है 5। यदि x + 5 बराबर 12 हो तो x का मान क्या होगा? 7, 8, 17, 5। इसका सही आंसर है 7। यदि x + 5 हो बराबर 12 हो तो x का मान 7 होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 1, 2, 3 या 0? इसका सही आंसर है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 90 अंश, 180 अंश, 360 अंश या 270 अंश? इसका सही आंसर है 180 अंश। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है? 2 पाई r पाई d पाई r2 या 2 पाई r स्क्वायर 2? तो इसका सही आंसर है पाई r स्क्वायर 2। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है। 15 का 20% कितना होगा? 2, 3, 4 या 5? इसका सही आंसर है 3। 15 का 20% 3 होगा। 12 और 16 का महत्व समावर्तक क्या है? 2, 4, 8 या 48? इसका सही आंसर है 4। 12 और 16 का महत्व समावर्तक 4 है। एक आयतन की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप क्या होगा? 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर? इसका सही आंसर है 30 सेंटीमीटर। एक आयत की लंबाई यदि 10 सेंटीमीटर हो और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर हो तो इसका परिमाप होगा 30 सेंटीमीटर। a + b स्क्वायर 2 का विस्तार क्या होगा? a2 + b2, a स्क्वायर 2, 2ab + v2, a स्क्वायर 2 - 2ab + v स्क्वायर 2, 2a + 2b? इसका सही आंसर है a स्क्वायर 2 + 2ab + v स्क्वायर 2। इसका सही आंसर होगा विस्तार से। 4/5 को प्रतिशत में बदलें। 40%, 80%, 75% या 20%? इसका सही आंसर है 80%। 4.5/5 का प्रतिशत होगा 80%। 0.5 को भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? 1/5, 1/2, 5/100 इसका, या फिर 2/5? इसका सही आंसर है 1/2। 0.5 को 1/2 के रूप में लिखेंगे। 6 के प्रथम 5 गुणाजों का औसत क्या होगा? 12, 18, 24 या 30? इसका सही आंसर है 18। 6 के प्रथम 5 गुणाजों का औसत 18 होगा। एक घन में कितने किनारे होते हैं? 6, 8, 12 या 4? इसका सही आंसर है 12। एक घन में कुल 12 किनारे होते हैं। यदि किसी संख्या का 1/3 भाग 15 हो तो वह संख्या क्या होगी? 5, 30, 45 या 60? इसका सही आंसर है 45। यदि किसी संख्या का 1/3 भाग 15 हो तो वह संख्या 45 होगी। 90 के कोणों को क्या कहते हैं? 90 अंश के कोणों को क्या कहते हैं? न्यूनतम कोण, अधिक कोण, समकोण या त्रिभुज कोण? इसका सही आंसर है समकोण। 90 अंश के कोणों को समकोण कहते हैं। संख्या 121 किसका वर्ग है? 10, 11, 12 या 13? इसका सही आंसर है 11। संख्या 121 का वर्ग 11 है। 0 और 50 के बीच कितना अभाज्य संख्या है? 10, 15, 20 या 25? इसका सही आंसर है 15। 0 और 50 के बीच 15 अभाज्य संख्या है। एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होगा? 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या 30 डिग्री? इसका सही आंसर है 60 डिग्री सेल्सियस। एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री सेल्सियस होगा, 60 अंश होगा वही। यदि 5 कलमों की कीमत 25 हो तो 12 कलमों की कीमत कितनी होगी? 50, 60, 72 या 65? इसका सही आंसर है 60। यदि 5 कलमों की कीमत 25 रुपये है तो 12 कलमों की कीमत 60 रुपये होगी। 10 स्क्वायर 3 प्लस 10 स्क्वायर 2 का मान क्या होगा? 1100, 1000, 2000 या 1010? इसका सही आंसर है 1100। यदि 10 की घात 3 प्लस
20⁻² का मान होगा 1100। पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज पर लागू होता है? न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज। इसका सही आंसर है समकोण त्रिभुज। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। 0.01 गुणित 0.01 का मान क्या होगा? 0.1, 0.001, 0.001 या 0.001। इसका सही आंसर है 0.0001। प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा? 100, 110, 120 या 55। इसका सही आंसर है 110। प्रथम 10 सम संख्याओं का योग 110 होगा। एक वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होगा? पाई आर 2, 2 पाई आर, पाई d2 या R2। इसका सही आंसर है 2 पाई आर। एक वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। दो पूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश, 360 अंश, 90 अंश या 45 अंश। का सही आंसर है 90 अंश। दो पूरक कोणों का योग 90 अंश होता है। 7/10 प्लस 3/100 का दशमलव मान क्या होगा? 0.73, 0.10, 0.703 या 7.3। इसका सही आंसर है 0.3। यदि 7/10 प्लस 3/100 का दशमलव मान होगा 0.73। एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? लगभग 48, 50, 52 या 54। इसका सही आंसर है 52। एक वर्ष में कुल 52 सप्ताह होते हैं। किन्हीं दो विषम संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है? विषम संख्या, सम संख्या, अभाज्य संख्या या शून्य। इसका सही आंसर है सम संख्या। किन्हीं दो विषम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या होता है। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास क्या होगा? 14 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 49 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर है 14 सेंटीमीटर। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास 14 सेंटीमीटर होगा। संख्या 64 का घनमूल क्या होगा? 8, 4, 16 या 2। इसका सही आंसर है 4। संख्या 64 का घनमूल जो होगा वो 4 होगा। त्रिभुज के चारों अंततः कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश, 270। चतुर्भुज के चारों अंततः कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश, 270 अंश, 360 अंश या 540 अंश। का सही आंसर है 360 अंश। चतुर्भुज के चारों अंततः कोणों का योग 360 अंश होता है। किलोमीटर में 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000, 10,000, 1,00,000 या 10,00,000। इसका सही आंसर है 10,00,000। 1 किलोमीटर में 10,00,000 मिलीमीटर होते हैं। x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई किसके बराबर है? x की घात 2 प्लस y की घात 2, x की घात 2 माइनस y की घात 2, x प्लस y की घात 2 या 2x ऋण 2y। इसका सही आंसर है x की घात 2 माइनस y की घात 2। यदि विक्रय मूल्य 120 है और क्रय मूल्य 100 है तो लाभ कितना प्रतिशत होगा? 10%, 20%, 25% या 15%। इसका सही आंसर है 20%। यदि विक्रय मूल्य 120 है तो क्रय मूल्य 100 रुपये है तो लाभ होगा 20%। 1/0 का मान गणित में क्या माना जाता है? 0, 1, अपरिभाषित या 10। इसका सही आंसर है अपरिभाषित। 1/0 का मान गणित में अपरिभाषित माना जाता है। पाई का लगभग मान क्या होता है? 3.14, 2.14, 4.14 या 1.14। इसका सही आंसर है 3.14। पाई का लगभग मान 3.14 होता है। एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 364 दिन, 365 दिन, 366 दिन या 367 दिन। इसका सही आंसर है 366 दिन। एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। 4, 8, 12, 16 इस श्रेणी में अगला पद क्या होगा? 18, 20, 22, 24। इसका सही आंसर है 20। 4, 8, 12, 16 इस श्रेणी का अगला पद होगा 20। 60 का 1.4 भाग क्या होगा? 1/4 भाग का है तो क्या होगा? 10, 12, 15 या 20। इसका सही आंसर है 15। 60 का कम से कम 1/4 भाग 15 होगा। किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है? वही संख्या, 1, 0 या अनंत। इसका सही आंसर है 0। किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर
0 प्राप्त होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने मैथ्स से संबंधित कुछ प्रश्न लिए थे। यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। उम्मीद है कि मुझे आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।